हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ कॉम्पिटिशन्स में दिए गए प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो जैसे मैंने आप सभी को अपने कम्युनिटी टैब में प्रश्न पूछा था कि क्या यूथ कंपटीशन को दोबारा शुरू किया जाए, तो आप सभी के कमेंट्स आए थे कि हाँ, शुरू किए जाए। तो यहाँ मैं जानकारी दे दूं कि यूथ कंपटीशन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी थी, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी को आदिकाल पे प्रश्नोत्तर करवा दी थी। तो आप वहां जाके आदिकाल के प्रश्नोत्तर जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिंक में भी मैं यूथ कंपटीशन का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैं दे दूंगी। और उसके अंतर्गत निर्गुण साहित्य भी मैं पढ़ा चुकी थी, सूफी काव्य तक। और आज हम जो प्रश्नोत्तरी करेंगे वो है राम काव्य धारा की। तो यूथ कंपटीशन में राम काव्य धारा के कौन कौन से प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, और यहाँ मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। क्यों कहती हूँ? क्योंकि इसका भी कारण है कि जितने PYQ हैं, चाहे आप यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे MP की, चाहे यूपी की बात कर ले, RPSC की बात कर ले, तो कहीं के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स इसमें दिए गए हैं। KVS TGT PGT के प्रश्नोत्तरी भी इसमें दिए गए हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि जितने भी इस तरीके की परीक्षाएं होती हैं, सभी की प्रश्नोत्तरी आपको इसमें मिल जाएगी। तो जो केवल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। तो इसको पढ़ लें, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं यहाँ पर कि बिहार TGT PGT के लिए भी आप कौन सी बुक पढ़ें। तो एक बार इस बुक को पढ़िए, और बाकी अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं तो आप गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक भी ले सकते हैं। और विस्तार पूर्वक, जैसे कि आजकल रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तकों से प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो आप उसमें से भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम राम काव्य धारा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कली कुलिस जीव निस्तार, हित बाल्मीकि तुलसी भयो। अब ये जो पंक्ति है, किस कवि के द्वारा रची गई है? कले कुलिस जीव निस्तार, हित बाल्मीकि तुलसी भयो। ये जो पंक्ति है, ये नाभादास ने कही है। तो ये जो पंक्ति है नाभादास द्वारा रचित है। ठीक है, आगे प्रश्न पे आ जाएं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अधिकतर पूछे जाते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं या कौन कौन से नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल नहीं वाले प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम, ये सभी क्या है, राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गदाधर भट्ट जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आते। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं ये भी जान ले। तो ये कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, तो जितनी मोस्ट जानकारी है वही मैं आपको यहाँ पर दूंगी, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी पूछते हैं कि हम इतनी मोटी पुस्तक कैसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए, जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाती हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात पिता जग जाई तज्यो, विदेहु न लिखियो काछू भाल भलाई। तो ये जो आत्मपरक काव्य पंक्ति है, इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? अब देखिए, मात पिता जग जाई तज्यो, कि जिसको माता ने, पिता ने और जग ने त्याग कर दिया। विधि हो न लिखियो कछु भाल, और विधि में भी कुछ भी, इनके भाग्य में भी कुछ भी भला नहीं लिखा। तो ये जो करुणा में जो बात है, ये किसके द्वारा कही गई है? देखिए, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या हृदय राम। तो ये बात जो है तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार थी? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अधिकतर पूछे जाते हैं कि जितने भक्ति के कालीन कवि हैं उनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी। सख्य भाव की, कांत भाव की, दास्य भाव की या फिर वात्सल्य भाव की? तो जो तुलसीदास की भावना थी वो दास्य भाव की थी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। राम भक्ति काव्य धारा के संबंध कवि नहीं है। तो देखिए, स्वामी अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, गदाधर भट्ट, हृदय राम। तो अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम, ये तीनों क्या है, राम काव्य धारा से संबंधित है। लेकिन गदाधर भट्ट के बारे में आपने अभी मैंने बताया कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के रामचरितमानस का कौन सा कांड सर्ग है? तो सुंदर कांड जो है
वो कौन सा कांड है? चौथा है, पांचवा है, दूसरा है या फिर तीसरा है? तो जो सुंदर कांड है वो इसका पांचवा कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड जो है वो कुछ इस प्रकार है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बालक अयोध्या, अरण्य की, सुंदर लंका में उतरा। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, आप इसे भी याद कर सकते हैं कि बालक अयोध्या, अरण्य की, सुंदर लंका में उतरा। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया 7 कांडों को याद रखने का। और सुंदरकांड में क्या वर्णित है? तो देखिए, सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन है। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि अयोध्या कांड में अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। और इसका समय क्या है? तो देखिए, संवत 1631। ठीक है, और इसको लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है। बाकी तुलसीदास की रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सिये राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम कह हित होई। अब ये पंक्तियाँ किसकी है? देखिए, यहाँ पर तुलसीदास से संबंधित प्रश्न भी है, क्योंकि आप सभी लोगों के प्रश्न ये भी आते हैं कि जो रामचरितमानस आपके टॉपिक में दिया गया है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है काव्य पंक्तियाँ पूछ ली जाती है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि तुलसीदास से संबंधित या उनकी जो रचना दी गई है उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है। अब ये पूछा गया है कि किसकी है? तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की या फिर कबीरदास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर की, वाल्मीकि हनुमान की, सरस्वती गणेश की या फिर सीता राम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती और गणेश की। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना याद हो, आपने नहीं पढ़ा या कुछ भी ना याद हो, आपको पता है कि सर्वप्रथम पूजनीय कौन होते हैं? गणेश होते हैं। अब गणेश यहाँ पर एक में भी ऑप्शन में नहीं था, तो आप इस ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले जब भी पूजा स्टार्ट होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आंसर का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। तो लोक मंगल की साधना का कवि जो है वो तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा है? तो देखिए, यहाँ पर लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। अब तुलसीदास के संबंध में लेखकों के, कवियों के क्या विचार है वो भी यहाँ देख लेते हैं। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं पे नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने इनको मानस का हंस कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की भाषा अधिकतर पूछी जाती है, भोजपुरी, अवधी, ब्रज या फिर मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मेधाकार बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। तो रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंगा शतकम या फिर अजय भारतम। तो मेधाकर बहुगुणा द्वारा जो रचित है वो है रामायण प्रदीपकम। ठीक है, चलिए यहाँ पर और देख सकते हैं कि देखिए, महावीर चरितम जो है भवभूति ने लिखा है, वहीं पे गंगा शतकम जो है लोक रत्न गुमानी पंत ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्ति धारा के कवि हैं,
नाभा दास जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि, प्रेम मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी? तो नाभा दास जो है वो राम भक्त कवि है। राम काव्य धारा के अंतर्गत नाभा दास जो है आते हैं। और इनकी कृतियों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, तो इनकी कृतियाँ हैं भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी इनके कुछ स्फुट पद मिल जाते हैं। इसमें से बात करें तो भक्तमाल और अष्टयाम जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन दो रचनाओं में पूछा जाता है कि किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये किसका कथन है? गोविंद त्रिगुणायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आलवर भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी। तो आलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी। वैष्णव भक्त थे, सही है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त थी, तो ये भी सही है। देखिए, अब ये सभी जो है उच्च वर्ण जाति के थे, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें सभी जाति वर्णों को दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न है, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। श्री संप्रदाय की किसने की थी स्थापना? रामानुजाचार्य ने। ब्रह्म संप्रदाय किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय, रुद्र किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु के अवतार को कहा जाता है। तो ये तो आपको पता है, रुद्र विष्णु। तो यहाँ पे हो गया सनकादि निम्बाकाचार्य। ये मिलान आप रट ले या चाहे जो मर्जी करे, लेकिन इस प्रकार का मिलान अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ बाकी आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसको भी करवा दूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास पुस्तकें नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो देखिए, संप्रदाय है, प्रवर्तक है और उनके दार्शनिक मत है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा इसके प्रवर्तक है, और इसका सिद्धांत जो है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय इसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य, और इसका जो दार्शनिक मत है वो है द्वैतवाद। फिर है रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी, और इसका जो मत है वो है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय, और इसका मत प्रवर्तक है निम्बकाचार्य जी, और इसके जो मत है वो है द्वैताद्वैतवाद और भेदवाद। ठीक है। फिर है गौड़ीय संप्रदाय, और इसका जो इसके प्रवर्तक है वो है चैतन्य महाप्रभु, और इनका जो मत है वो है द्वैताद्वैतवाद। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक है वो है हित हरिवंश। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो, क्योंकि इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए, सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम सनकादि संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। ये सही है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध जो है अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, तो ये कथन क्या है? सही नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इसका प्रकाशन देख सकते हैं। 1585 ईस्वी के लगभग नाभादासकृत भक्तमाल के दो पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रथम में छप्पइयों के माध्यम से रामानुजाचार्य से पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र है। क्या है? केवल स्मरण मात्र है। दूसरे पहलू में एक एक कवि या एक भक्त पर पूरा छप्पई, जिसमें उस भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डाला गया है। एक छप्पई में 6 चरण होते हैं, जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती, अतः इसे जीवनी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ठीक है।
तो अब यहाँ देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें जीवनी नहीं आ सकती। चलिए ये अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत है। अब इसके विषय में असंगत क्या है, इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, ये बात सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी सही है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, तो भक्तिकालीन जो राम काव्य धारा इसमें अवधि और ब्रज में रचित है, सही है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। अब कृष्ण काव्य के प्रभाव से ये मुक्त तो नहीं है, क्योंकि राम काव्य धारा में भी कृष्ण काव्य की रचनाएं रची गई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रची गई है। तो राम काव्य में की प्राय सभी शैलियां दृष्टिगोचर छोड़ती है। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक वर्णन किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार है, तो इसके टीकाकार कौन है, प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास या फिर कील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्तमाल के जो टीकाकार है वो है प्रियादास। ठीक है, नेक्स्ट है मूल गोसाई चरित, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है नाभादास, प्रियादास, बेनी माधव दास या फिर नरहरि दास। तो इसके मूल गोसाई चरित जो है ये बेनी माधव दास की रचना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाभादास की रचना कौन सी है, भक्तमाल है। प्रियादास की रचना है भक्ति रस बोधिनी, नंददास की रचना है रुक्मणी मंगल। चलिए नेक्स्ट है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किसके संबंध में है, तो ये कथन जो है उनका तुलसीदास के संबंध में है। ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये उक्ति जो है तुलसीदास के द्वारा कही गई है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है, तो विज्ञान गीता जो है केशवदास की रचना है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरिशी सा, उपयुक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत दिया गया है। संवत 1631 जो संवत है वो रामचरितमानस के विषय में जो समय है वो दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी ये किसकी है, तो राम ध्यान मंजरी जो है किसकी है, प्राणचंद चौहान की है, अग्रदास की है, हृदय राम की है या फिर प्रियादास की है। तो ये पुस्तक जो है वो अग्रदास की है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति जो है ये किसकी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये किसकी है, तो ये कवितावली से ली गई है और कविता और इस पंक्ति के रचनाकार है तुलसीदास जी और ये उनके कवितावली से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ लिखी थी, तो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ उनके बाहु में जो है उनके दर्द हो रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था और इसके लिए उन्होंने हनुमान बाहु की जो है रचना की थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी आंसर जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन के बिना भी आपको याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट है, साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान, भक्ति निरूपही भक्ति कली निंदही वेद पुराण। तो ये पंक्ति जो है ये किसकी है, तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास के द्वारा रची गई है। नेक्स्ट है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन जो है वो मिलता है? तो इस पंक्ति में हमें विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या क्या प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि क्या क्या जो है उन्होंने बताया है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, ये बात कही है, सही बात है। नेक्स्ट है, कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी। तो असंतों की संगत तो कलयुग के किसी भी युग में लाभदायक नहीं है। ठीक है, कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पे हमारा 1 और 4 जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो निर्गुण भक्त काव्य के कवि नहीं है, तो वो है देखिए मलुकदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास। तो ईश्वरदास जो है वो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, ना कि निर्गुण काव्य धारा के निर्गुण जो संत कवि हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ईश्वरदास जो है सगुण भक्ति धारा, सॉरी मैंने निर्गुण बोला था, सूफी नहीं है, सगुण भक्ति धारा की ये कवि हैं। ठीक है, बाकी सभी जो है निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, ईश्वरदास जो है वो सगुण भक्ति शाखा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोकरंजक के लिए, राम कथा का स्मरण कराने के लिए, स्वांतः सुखाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वांतः सुखाय के लिए। ठीक है, और तुलसीदास ने इसमें कहा है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गीतावली किसकी कवि कृति है? तो गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो स्वांतः सुखाय किसने कहा था? तुलसीदास ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष या फिर तुलसीदास। तो महाकवि के रूप में जिसको जानते हैं वो है तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के क्रमानुसार, देखिए तो तुलसीदास की रचना तो आप जरूर याद कर ले, क्योंकि इनको क्रमानुसार लगाने के लिए या किसी भी रूप में हमसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसका जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर जानकी मंगल और फिर कवितावली। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले इनका आ जाएगा क्रमानुसार वैराग्य संदीपनी, फिर रामज्ञा प्रश्नावली, फिर रामलीला नाचू, फिर जानकी मंगल, फिर रामचरितमानस, फिर पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वर्वे रामायण और सबसे लास्ट में कवितावली आएगा। ठीक है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उर्दू, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर पाली। तो यहाँ पे रामचरितमानस की नहीं, यहाँ पे बात हो रही है रामायण की, और रामायण जो है आदि कवि वाल्मीकि की रचना है और वो उन्होंने संस्कृत भाषा में रची है। चलिए नेक्स्ट है, राम कैसो जस अद उरद गणन है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है सेनापति के द्वारा रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो राम बोला जो है वो तुलसीदास के बचपन का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी आगे फॉलो करते रहेंगे, इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी मैं आप सभी को करवाती रहूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपके डाउट्स हो या आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।